तो भाई ये इतना अमेजिंग क्वेश्चन है, पूछा गया गोल्डमैन, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसी कंपनी के अंदर। क्वेश्चन का नाम है पास्कल ट्रायंगल्स kth रो। तो अगर मेरे पास ये पास्कल ट्रायंगल है तो आपको पता है भाई पास्कल ट्रायंगल 1 से शुरू होता है और फिर ऊपर वाले दो नंबर्स का सम यहाँ पे होता है, फिर लास्ट में 1 से एंड होता है। तो यहाँ पे देखो 1, फिर इनका सम, फिर अगले का सम, फिर यहाँ पे 1। तो अगर आप इस तरीके से करने जाओगे तो आपको इसमें डीपी की अप्रोच लगानी पड़ेगी, बट हम डीपी से ना करके इसको क्या बेटर वे में कर सकते हैं। बिल्कुल। कैसे? देखो पास्कल ट्रायंगल के अंदर अगर मेरे से बोला जाता है k की वैल्यू है 3, तो मेरे को ये वाली रो पूरी प्रिंट करनी है। अब मैं कैसे कर सकता हूं? देखो ये होगा 3c0, 3c1, 3c2, 3c3। अब तुम लोग सोचोगे यार एनसीआर निकालने को बैठ गए तो भी तो टाइम लग जाएगा फैक्टोरियल कैलकुलेट करने में। नहीं, यही देखना है कैसे। देखो यहां पे मैं ना इसको लिख सकता हूं एनसीआर, और ये प्रीवियस टर्म के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है ये हम यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो फॉर्मूला निकल के ये आता है। अब देखो बहुत सिंपल है। अगर मैं मानता हूं भाई शुरू में मेरा नंबर इज 1 से तो स्टार्ट ही होता है। अब अगली टर्म मैं कैसे ढूंढ सकता हूं? एनसीआर वाली। देखो भाई यहाँ पे अगली टर्म जो निकलेगी इट वुड बी नथिंग, यहाँ पे n मेरा 3 है, r मेरा 1 है, जो मैं टर्म निकाल रहा हूं। देखो 3 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्चुअल में r कितना है 1 इंटू प्रीवियस वाली टर्म जो हमारी ये एनसीआर माइनस 1 वाली होगी। तो अब ये आंसर जो निकल के आता है, ध्यान से देखो 1 से 1 कट गया तो यहाँ पे 3 आया। ठीक है भाई, अब मैं इसका यूज करके क्या अगली टर्म ढूंढ सकता हूं? बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। तो अब क्या होगा, मेरे ये दोनों जो एनसीआर वाले हैं एक एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो नेक्स्ट टर्म निकालते हैं। एन कितना है फिर से मेरा 3, और इस बार आर कितना हो गया यहाँ पे 2 हो गया है, एन तो 3 ही है। तो देखो भाई 3 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू प्रीवियस टर्म विच इज एक्चुअली 3। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो ये दोनों कट जाएंगे तो बचा क्या, सिर्फ 3 बचा। तो बिल्कुल ठीक है, आंसर निकल के आ गए यहाँ पे। अब इसी तरीके से हम फिर से आगे बढ़ जाते हैं इसको लेके। तो अब जब आगे बढ़े तो फिर से देखो क्या होगा, अगली जो टर्म निकलेगी विच इज एन, यहाँ पे आर है 3 प्लस 1 अपॉन प्रीवियस, ये वाला टर्म बना मेरा। देखो यहाँ पे 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, तो बचा क्या 1 बचा ना। तो हम ये सीधा सीधा एक ही बार में कैलकुलेट कर सकते हैं जहां पे हमें उतना टाइम नहीं लगेगा। इसकी हमारी जो स्पेस हो जाएगी वो O1 हो जाएगी, और जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, जो भी मेरे को k की वैल्यू गिवन है O ऑफ k, क्योंकि मैं मान रहा हूं यहाँ पे मुझे kth रो निकालनी है। तो थर्ड रो है तो थर्ड रो पे जितने एलिमेंट्स हैं मुझे उस पर पूरा पे इटरेट करना पड़ेगा। दैट्स हाउ वी कैन डू इट। ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो कर लो कोडिंग ब्लॉग्स को। जाते जाते ध्यान रखना, कोडिंग मतलब कोडिंग ब्लॉग्स।